मैं ब्लॉगिंग के साथ साथ यूट्यूब भी करता था, मतलब करता हूँ। मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स आपको पता है, राइट। 8 मेरे पास यूट्यूब प्ले बटन्स हैं। और भी अफिलिएट मार्केटिंग में करता हूँ। अफिलिएट में भी मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ, ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ, मतलब पेड मार्केटिंग तो नहीं करता। तो मेरे मल्टीपल इनकम सोर्स है। इवन फेसबुक पे भी हम वीडियोस डाल के वहाँ से पैसे बनाते हैं। इसके अलावा जब मैं पैसे कमाने लगा था तो मैंने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था 2019 से। 5,000 रुपये की एसआईपी से मैंने शुरू किया था। आज करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना हुआ है मेरा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5,000 से हुआ है, बाद में मैंने इसको स्टेप अप भी किया था, इसमें इंक्रीज भी किया था। उसके अलावा 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम क्रिप्टो के बारे में सुना था, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग था techyukti.com, जो जिसमें आप पार्टनर हैं, तो उस techyukti.com पे हमने बिटकॉइन के बारे में आर्टिकल्स पब्लिश करे थे। Right. तब मैंने फर्स्ट टाइम बिटकॉइन वगैरह के बारे में सुना था। उसके बाद एक ज़ेप्पे करके एक एक्सचेंज था, तो उसके थ्रू मैंने 2-3 हज़ार रुपए का बिटकॉइन पहली बार खरीदा था 2018 के आसपास। फिर वो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ तो आया और एक्सचेंजेस बैन हो गए, केसेस लड़े एक्सचेंजेस ने, तो फिर लिफ्ट हटा दिया गया 2020 या 21 के आसपास में। तो उसके बाद से 2021 में मैंने कॉइन स्विच कुबेर ऐप से कुछ रेफरल्स करे थे, मेरे ब्लॉग के थ्रू ही रेफरल्स करे थे। तो मेरे पास कुछ बिटकॉइन आ गए थे, तो मैंने उनको विड्रॉल करे। तो फिर 2021 में मैंने कॉइन स्विच कुबेर ऐप को प्रमोट किया था। Okay. ठीक है, कॉइन स्विच नाम से था, उसको प्रमोट किया था। तो मेरे को 3-4 हज़ार रुपये बिटकॉइन मिले थे, तो मैंने विड्रॉल कर लिया अपने बैंक में। फिर उसी समय ना बुल रन चल रहा था 2021 में, अगर आपको पता, पिछला जो बुल रन था क्रिप्टो का 2021 के टाइम पे, और तब इलोन मस्क रोज रोज कुछ ना कुछ ट्वीट करते थे और भाई उसके हिसाब से पंप होता था और डंप होता था। है ना, डॉज कॉइन, बीटीसी, इथेरियम सबके बारे में बोलते थे। तो पंप एंड डंप का गेम उस समय चलता था। तो मैंने भी क्या किया कि बिटकॉइन, इथेरियम ये सब में इन्वेस्ट कर दिया। तो थोड़े बहुत पैसे मैंने डाल दिए और थोड़े बहुत पैसे भी डाले, फिर बढ़ा भी, क्योंकि बुल रन चल रहा था। आज डालो 2-4 दिन में, 5 दिन में 10%, 20% इंक्रीज हो जाता था। मतलब 20,000 डालो, 25,000, 30,000 ऐसे बढ़ जाता था। ओके। ठीक है, मतलब टोटल बढ़ के हो जाता था, तो 5-10 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता था। तो भाई मजा आ रहा था, तो उसी में हमने डाल के छोड़ दिए थे। फिर उसके बाद वजीरेक्स में भी हमने इन्वेस्ट किया, कि वजीरेक्स में ना वो होता था, P2P होता था, थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांस था वो, और ये माना जाता था कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और उस समय था इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज। तो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो हमने क्या किया, उसमें भी कुछ पैसे मैंने डाल दिए। कॉइन स्विच में तो मेरा था ही, मैंने उसमें से विड्रॉल नहीं करे थे सारे पैसे। अभी भी मैं दिखा दूंगा आपको, कॉइन स्विच भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो वजीरेक्स में मेरे पैसे थे कुछ 2 लाख के करीब, बढ़ के भी थोड़े बहुत हुए थे 2024 में। 24 में हैक हो गया था, अब मेरे पैसे उसमें फंस गए वजीरेक्स में। ठीक है। और जब भी क्रिप्टो की बात आती थी, या जो लोग भी क्रिप्टो के बारे में बोलते थे, वो यही कहते थे कि आप वही पैसा डालो जो खोओगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो यही सोच के मैंने ज़्यादा पैसे नहीं डाले थे, 1.5-2 लाख ही डाले थे। कॉइन स्विच में भी मेरे ज़्यादा पैसे नहीं थे, 1.5-2 लाख ही थे, लेकिन रिटर्न काफ़ी तगड़े थे। अच्छा, रिटर्न आपके बहुत अच्छे उसमें आ गए थे। हाँ, तो मैं अब ये चीज़ बता दूं कि क्रिप्टो में आज से नहीं हूँ, मैं पहले से था, और इसके बारे में इसलिए कंटेंट नहीं क्रिएट करता था, ना ही अपनी ऑडियंस को इतना बताता था। हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था हर्ष अग्रवाल जी के साथ में। हाँ। हर्ष अग्रवाल जो शाउट मी लाउड पे उनका ब्लॉग था ना, बहुत बड़े पॉपुलर ब्लॉगर हैं। हाँ। उनका कॉइन सूत्रा करके क्रिप्टो का एक ब्लॉग था, अभी भी है। अभी भी है। तो उनके साथ मैंने फुल डिटेल में पॉडकास्ट किया था 2021 या 20 में, 21 में, जो आपने लॉन में किया था। हाँ, फार्म हाउस में किया था उनके। तो इतना पहले मैंने पॉडकास्ट लाया था। फिर उसके बाद कुछ तो इंडियन गवर्नमेंट का कुछ आता है इसके ऊपर कि बैन लगेगा, कि रेगुलेट होगा। फिर उस चक्कर में लोग डर गए, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने इसके बारे में फिर से लोग वीडियो बनाना बंद कर दिए। राइट। तो कुछ श्योरिटी नहीं आने की वजह से मैंने कभी हाथ मारा ही नहीं, मतलब मैं कूदा ही नहीं। अब समझ रहे हो, मतलब घुसने जा रहा था लेकिन फिर निकल जाता था। ओके। इस अनसर्टेनिटी की वजह से। तो मतलब आप अभी इसमें क्यों घुसे हैं? मतलब इसके पीछे जो FIU है वो कारण है या कुछ और? FIU, एक तो FIU रजिस्टर्ड हो गया है, उसके अलावा ये अभी रेगुलेटेड भी नहीं है, ना ही बैन है। बट क्रिप्टो टैक्स आपको पता हो 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया, 2022 या 23 में, VDA टैक्स के नाम से। हाँ, VDA के नाम से, राइट। तो इसका मतलब गवर्नमेंट अगर टैक्स ले रही है तो यहीं से आप अंदाजा लगा लो कि इलीगल है। इलीगल तो है नहीं, राइट। और यहाँ पे मैंने पीछे भी पैसे बनते देखे थे, लेकिन वो वजीरेक्स हैक होने की वजह से मैं अपना कन्विक्शन तोड़ तो नहीं सकता था, वो एक्सचेंज की गलती थी। लेकिन क्रिप्टो एज अ मार्केट, और साथ साथ में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिस पे बिटकॉइन बना हुआ है, राइट, या पूरी क्रिप्टो करेंसीज जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाला जो सीन है, या फिर जो क्रिप्टोग्राफी हमने कंप्यूटर साइंस में पढ़ी थी, राइट, साइफर टेक्स्ट, ये सब है ना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसी पे बेस्ड है, राइट।
तो ये इंटरेस्टिंग लगा। इसके यूज केसेस बहुत हैं। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इवन जब हर्ष अग्रवाल जी ने बोला था कि तुम भाई बिटकॉइन और इथेरियम 2 कॉइन को पढ़ लो, एक कॉइन क्यों बनाए गए हैं, क्या है इनके यूज केस, क्या है, इसके पीछे कौन है, तो जब मैंने पढ़ा तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिर एक और चीज लगा कि क्रिप्टो से मैंने बहुत लोगों को मिलियनेयर बनते देखा था, बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा। लेकिन जो बर्बाद हो रहे हैं उन्होंने क्या गलतियां करी, और जो मिलियनेयर बने उन्होंने क्या सही किया, ये आइडेंटिफाई मैंने किया। ओके, यानी लोगों पे रिसर्च किया आपने, टाइम दिया थोड़ा सा। जी, तो इसके पीछे जब मैं घुसा तो मेरे को लगा कि यहाँ से ना पैसे से हम मोटा पैसा बना सकते हैं। ओके, जैसे एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आप इतने कम समय में कोई थोड़ी ना प्रॉफिटेबल हो जाता है, आपने तुक्का मार के मैं किया। वो सब चीज़ें भी बता दूं, चलो इंतजार जो लोग कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग चालू कर दूं। आप कह रहे हो ना कैसे मान लें कि आपका ही प्रॉफिट है, किसी और का तुम तो नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि 3 महीने में कौन 20 लाख का प्रॉफिट कर लेता है, 100% का रिटर्न कैसे लेके आ सकता है, और तुक्का मारा होगा, है ना। चलो ये मैंने अपना होम पेज खोल दिया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नाम किसका दिख रहा है? सतीश कुशवाहा आपका नाम दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे बैक जा रहा हूँ, पोर्टफोलियो FNO पे जाता हूँ और यहाँ पे हिस्ट्री दिखाता हूँ। फ्यूचर हिस्ट्री में देखो 20 लाख 20 लाख है, 59,814 रुपये। हाँ, अभी 1-2 लॉस मैंने किया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए लॉस दिख रहा है 15,000 का। हाँ, ये आपको दिख रहा है, हाँ, ETH में। एक और नीचे लॉस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 8,000 का। 8,000 का। इन दोनों लॉस के पीछे मैंने गलती भी करी है, जिस गलती की वजह से लॉस हुआ है। ओके,